हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डे 31 के बारे में। ठीक है, 31 आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो है हम जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर की टर्म्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये वाली हम डिस्कस कर चुके थे, ये वाला भी हम डिस्कस कर चुके थे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सीजीए क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, चिप, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे यहाँ तक। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अपना ये डायनामिक क्या होगा, ईडीपी क्या होगा, ईमेल क्या होते हैं, एंड यूज़र क्या होते हैं, एक्सटेंडेड मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो ये हम आई थिंक ये भी मैंने आपको करवा दिया था कल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना ये, क्योंकि यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर दिखेगा। तो इसलिए इनको जो है अच्छे से कर लो, क्या पता ज़्यादा भी आ जाएं, क्योंकि डेफिनेशन के तौर पे और फुल फॉर्म के फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, फैक्स क्या होता है, फैक्समाइल क्या होता है। A way of transmitting copies of document over telephone lines, fax is short for facsimile। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्रांसमिटिंग कॉपी होती है डॉक्यूमेंट की जो ओवर टेलीफोन लाइंस के उसमें होती है, जिसको आप फैक्स ऑफ शॉर्ट फॉर फैसिमाइल भी कहते हो। ठीक है, अब देखो गीगाबाइट क्या होता है। गीगाबाइट एज अ जीबी होता है। ठीक है, गीगाबाइट को अगर आप उसकी बोलोगे एब्रीविएशन जो होगी वो जीबी होगी। जीबी की फुल फॉर्म क्या होगी, गीगाबाइट। ए इक्वल टू होता है 1024 MB के। तो क्वेश्चन आ जाए 1024 किसके बराबर होगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा। केबी के बराबर होगा, जीबी के बराबर होगा, टीबी के बराबर होगा, पीबी के बराबर होगा। ठीक है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस दैट वर्क्स यूजुअली एंड इज बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ एक्शंस using a mouse or a similar pointing device to click on icons or to pick option from menu, see also icon। ठीक है, तो गीगाबाइट आप सबको पता चल गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है भाई, GUI क्या होता है। एक तो GUI की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, यहाँ से अलग आ गया भाई। ठीक है, यहाँ से, और ये जो होता है एक यूज़र इंटरफेस होता है जो वर्क करता है यूजुअली एंड बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ एक्शन। ग्राफिकली मतलब जो आपको आइकन बने रहते हैं आपके डेस्कटॉप पे, तो ये क्या है, एक तरीके से GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, हर्ट्स क्या होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मीन साइकिल पर सेकेंड, मतलब कितनी यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, जिसको आप साइकिल पर सेकेंड कहोगे, वो आपका हर्ट्स होगा। हाई डेंसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ डिस्क कैन होल्ड, हाई डेंसिटी डिस्क होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन डबल डेंसिटी डिस्क। तो हाई डेंसिटी आपकी क्या होती है, वो एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है डिस्क की जो होल्ड करती है हाई डेंसिटी डिस्क को, जो होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन डबल डेंसिटी डिस्क। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक मेथड जो प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को, सो द यूजर कैन व्यू इट in a non-sequential way regardless of how the topic were originally arranged. It has now evolved as a flexible software technology to create electronic book, provide fast and flexible access to search criteria and provide quick access information। तो हाइपरटेक्स्ट आपका क्या होता है, मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन सो द यूजर कैन व्यू इट नॉन सिक्वेंशियल वे regardless of how the topics were originally arranged। It has now evolved as a flexible software technology to create electronic books। ठीक है, तो जो आज के टाइम पे जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो क्रिएट करवाते हो, प्रोवाइड फास्ट एंड फ्लेक्सिबल असेस टू सर्च क्राइटेरिया, टू प्रोवाइड क्विक असेस टू इन्फॉर्मेशन इन लार्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे भाई, हाइपर टेक्स्ट कहेंगे। HTML आपका क्या होता है, सबसे पहले HTML के ऊपर यही क्वेश्चन आएगा कि फुल फॉर्म क्या है। तो HTML होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये जो है एक मार्कअप और स्ट्रक्चरिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है डिस्क्राइब वेब और इंटरनेट डॉक्यूमेंट के लिए। इट इज़ यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर, अपीयरेंस एंड placement of HTML element including font, graphic, text, hypertext, links to other site and many more details। ठीक है, तो HTML तो अपन लोग वैसे भी डिटेल में कर चुके हैं, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। और जिसकी आज पहली क्लास है, यानी कि जो डे 31 को आज पहली बार देख रहा है, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहाँ पर जो है नई नई अपडेट मिलती रहे। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, ताकि लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज़ लगा के आप अपने जो लेवल है उसको इम्प्रूव कर सको। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं आईबीएम। आईबीएम के ऊपर भी सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो आईबीएम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये जो है एक यूएसए बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। अब आइकन क्या होता है? आइकन आप लोगों ने देखा ही है कि जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है वहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन मिलते हैं, ठीक है। रिसाइकिल बिन का हो गया, आपका इमेजेस का हो गया, ऑडियो का हो गया, वीडियो का, बहुत सारे आइकन है जिस पे आइकन को देख के आप समझ सकते हो कि किस चीज़ का आइकन है, ठीक है। आपके फ़ोन में भी बहुत सारे आइकन होते हैं जिससे जो है छोटा बच्चा भी जो है जल्दी फ़ोन को चलाना सीख लेता है। तो ग्राफिकल स्क्रीन एलिमेंट दैट एग्जीक्यूट वन और मोर कमांड व्हेन सेलेक्टेड विद अ माउस और अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो आईडीई क्या होता है। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले आईडी की फुल फॉर्म ही है, क्या होगा भाई, इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि यूज़ किया जाता है कनेक्टिंग हार्ड ड्राइव टू कंप्यूटर। जो भी आपकी हार्ड ड्राइव है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। आईडी हार्ड ड्राइव आर वेरी कॉमनली एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ठीक है। तो जो आईडी हार्ड ड्राइव होती हैं वो बहुत ही कॉमन और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होती हैं। अब देखो इंटेल क्या होता है। इंटेल क्या होता है, द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू। इंटेल क्या होगा भाई, एक मैन्युफैक्चरर होगा जो कि मोस्ट पॉपुलर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है और सीपीयू का जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो आपका क्या है भाई, इंटेल। इंटेल का दिस, इंटेल का ये। अब सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था, इंटेल 4004 था, है ना। तो इस तरीके से इंटेल का ही सबसे, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, वही सारी चीज़ें। अब देखो इंटेलिजेंट क्या होता है। इंटेलिजेंट अगर नॉर्मल अगर हम स्कूल लाइफ में कहते थे तो बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे तो फुल मार्क्स आएंगे जब हम करते थे, है ना। तो इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहा है वो देखो, कंप्यूटर की भाषा में, प्रिंटर कंबाइनिंग लेज़र कंप्यूटर एंड फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट तो आप पढ़ ही चुके हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, अगर सिंपल डेफिनेशन बात करें कि कलेक्शन जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है वो आपका इंटरनेट होता है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि लिंक मैनी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशनल कंप्यूटर एज वेल एज कमर्शियल नेटवर्क, ठीक है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। एजुकेशन, आजकल तो हर कोई जो है इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। इंटरनेट के साथ ऑनलाइन गेमिंग ऐसे आगे हैं कि इंटरनेट होगा तो आप ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो। सोशल जो चैटिंग वगैरह जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पर आप नेटवर्क है तो ही आप उनको यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट है तो आपके फ़ोन में, ठीक है। अदरवाइज आज की अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो बिना इंटरनेट के आपका फ़ोन जो है डब्बा है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप पूरा दिन बोर हो जाओगे। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है तो आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगी। आप अपने फ़ोन के सहारे पूरा दिन निकाल सकते हो, ठीक है। तो द इंटरनेट यूजेस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एंड कंप्यूटर ऑन इंटरनेट कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक सेवरल वेरिएशन ऑफ यूनिक्स, विंडोज एनटी एंड वी मैक्स ईटीसी, ठीक है। अब देखो इंट्रानेट क्या होता है, क्योंकि इंट्रानेट भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इन द मोस्ट जनरल सेंस अ प्राइवेट कोऑपरेट नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। मैनी कंपनीज यूज इंट्रानेट फॉर टास्क एज सिंपल एज डिस्ट्रक्टिव a company letter and for tasks a complex as posting and updating technical support bulletins to service personal worldwide. An intranet does not always include permanent connection to internet. किलोबाइट आपका क्या होता है, जिसको आप के से या के बी से जो है रिप्रेजेंट करवाते हो। 1000 करेक्टर होते हैं जिसको आप एक्चुअली 1024 बाइट कहोगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किलोबाइट को आप क्या बोलोगे तो 1024 बाइट आपका किलोबाइट होता है, ठीक है। लैन क्या होता है, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड सिस्टम पीसी दैट आर लोकेटेड रिलेटिवली नियर टू ईच अदर। लाइक आपका एक कैंपस है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वो जो एरिया है एक ऑफिस का एरिया है, वहाँ पर आप लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है वहाँ पर आप शेयर करवा सकते हो नेटवर्क को। इंडिविजुअल यूजर कोऑपरेटिवली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन शेयर सी ऑल्सो वैन, ठीक है। अब देखो लैपटॉप, अब आपके लैपटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं। तो लैपटॉप कंप्यूटर होगा पोर्टेबल कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू हेल्ड एन लैप बट स्लाइटली लार्जर देन ए नोटबुक कंप्यूटर। तो लैपटॉप आप सब नहीं देखे हैं जो हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो आपके नोटबुक कंप्यूटर होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन ये पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर आप आसानी से इनको लेके जा सकते हो। अब एलईडी क्या होता है, एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, और एक ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि लाइट अप व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये आपका, जैसे आपने सुना है ना एलईडी बल्ब हो गए, एलसीडी बल्ब हो गए, तो वही चीज़, ठीक है। एलईडी टीवी सुना है ना, ये सारी चीज़ें, तो वही बात हो रही है, ठीक है। अब देखो लाइट पेन क्या होता है, एन इनपुट डिवाइस। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो कि अलाउ करता है टू यूजर टू राइट ऑन अ पॉइंट टू अ स्पेशल पैड और स्क्रीन ऑफ अ पेन बेस्ड कंप्यूटर सच एज ए पीडीए, ठीक है।
अब देखो मैसेंटोस, मैसेंटोस क्या है अभी, एक पीसी बेस्ड ऑन मोटरोला माइक्रो प्रोसेसर एम्प्लॉइंग जीयूआई एप्पल मैसेंटोस हैज़ बीन इन यूज सिंस लेट 80s, ठीक है। अब देखो मैक्रो क्या होता है, अ सिंबल नेम और की दैट रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कमांड एक्शन और की स्टॉक्स। मैक्रो क्या होता है, एक सिंबल होता है, एक नेम होता है, एक की होता है जो कि रिप्रेजेंट करवाता है एक लिस्ट ऑफ कमांड एक्शन और की स्ट्रोक्स, ठीक है। अब देखो मैथ को प्रोसेसर क्या होता है, मैथ को प्रोसेसर क्या होता है, एक पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि कंपेनियन चिप डिज़ाइन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है। जो आपकी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो मेगाबाइट क्या होता है, एमबी क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन करेक्टर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 मिलियन जो होता है वो आपके किसके बराबर होगा, एमबी, ठीक है। अगर 1 बिलियन की बात हो तो जीबी के बराबर होगा, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर मिलियन की बात हो रही है तो एमबी, बिलियन की बात हो रही है तो जीबी। 1 मिलियन करेक्टर एक्चुअली 1,048,576 बाइट, अ मेजर ऑफ बाइनरी और स्टोरेज, या फिर आप इसको 1,024 KB भी कह सकते हो। अब देखो मेगाहर्ट्स वो होता है जिसमें आप प्रोसेसिंग स्पीड को मेज़र करवाते हो, जो भी आपकी सीपीयू की स्पीड है MIPS उसकी फॉर्म में जो है मेज़र करवाते हो। द हाइयर द वैल्यू द फास्टर ऑफ अ कंप्यूटर कैन वर्क। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक सिंगल चिप होती है जो कंटेन करती है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सीपीयू। MIPS क्या होती है, MIPS होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की, एक मतलब पर सेकंड में आप कितनी मिलियन सेकंड को जो है एग्जीक्यूट करवा रहे हो। यूनिट ऑफ मेजरिंग द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की स्पीड को मेज़र करवा रहे हो। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड एक आपका मेन सर्किट है कंप्यूटर का जिसमें आप कैरीज करते हो इलेक्ट्रिक सिग्नल टू एनी फॉर्म टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। मल्टीमीडिया क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम दैट कंबाइंस टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, म्यूजिक, वॉइस एंड वीडियो मीडिया may include stereo speakers as an output devices। मल्टीमीडिया क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि कंबाइन करते हो आप टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, म्यूजिक, वॉइस, वीडियो मीडिया में इंक्लूड स्टेरियो स्पीकर एज एन आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है इट रेफर्स सिस्टम एबिलिटी टू सपोर्ट प्रोसेस एट द सेम टाइम। ये रेफर करता है, इसके अंदर सिस्टम एबिलिटी होती है कि ये सपोर्ट कर सके प्रोसेस एट द सेम टाइम, दैट इज़ मल्टी टास्किंग, कि एक टाइम पे आप कितने टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहे हो। निबल क्या होता है कि जो आपके बाइट का हाफ होता है या फिर एक बिट जो है आपकी 0 1 होती है और 4 बिट मिलकर आपकी क्या बनाती है, निबल बनाती है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि हाफ बाइट को आप क्या कहोगे, तो हाफ बाइट को आप निबल कहोगे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है कि जब आपकी पावर चली जाए, मतलब जब आपकी पावर चली जाए लेकिन जो आपका कंटेंट है वो आपके कंप्यूटर में सेव रहे, उसको आप क्या बोलोगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कि आपका जो डेटा है वो आपके कंप्यूटर में है चाहे लाइट जाए या रहे, तो उसको आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहोगे, और इसका एग्जाम्पल है आपका रोम। अब देखो नोटबुक कंप्यूटर क्या होते हैं, नोटबुक कंप्यूटर एक पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली लेके जा सकते हो। अप्रोक्सीमेटली जो इसका साइज़ होता है 8.5 से लेके 11 इंच तक रहता है, दैट फिट इनसाइड अ ब्रीफ केस, ठीक है। इस ब्रीफ केस में भी इजीली जो है फिट हो जाता है। अब देखो न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड जो होता है एक पार्ट ऑफ कीबोर्ड होता है जो कि लुक करता है लाइक एन एडिंग मशीन, एक एडिंग मशीन की तरह होता है जिसमें आपकी 10 डिजिट होती हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो यूजुअली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, जो आपके राइट साइड होते हैं। देखो आपने कीबोर्ड देखा है, कीबोर्ड के राइट साइड में ना आपको 0 से लेकर 9 तक डिजिट दी होती हैं, तो वही आपकी क्या होंगी, न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। अब देखो ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है, ऑफिस ऑटोमेशन होता है आपका द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू एग्जीक्यूट अ वेराइटी ऑफ ऑफिस ऑपरेशंस सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग एंड ईमेल। पैरेलल पोर्ट क्या होगा, एन आउटलेट ऑन अ कंप्यूटर यूज टू अटैच अ डिवाइस, जो आप डिवाइस को अटैच करवा रहे हो, सच एज अ पॉइंटर, अ पैरेलल पोर्ट सेंड डेटा डाउन द वायर साइड बाई साइड इज कॉल्ड पैरेलल पोर्ट। पेंटिनम क्या होता है, पेंटिनम जो होता है 5th जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटिनम इज 2 to 3 टाइम फास्टर देन 80486 द 4th जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। पेंटिनम जो है 5th जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है जो कि 4th जनरेशन कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी कि 80,486 के जो टाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर है। पेरिफेरल जो होते हैं वो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, एनी पीस ऑफ हार्डवेयर अटैच टू आउटसाइड द कंप्यूटर, मतलब वो हार्डवेयर जो आप कंप्यूटर के आउटसाइड
साइड से अटैच करते हो। लाइक आपने प्रिंटर को अटैच किया, कीबोर्ड को अटैच किया, माउस को अटैच किया, आप स्पीकर को अटैच करा रहे हो, ये सारे क्या हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। एग्जाम्पल प्रिंटर और मोडम। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स वो होते हैं, एक स्मॉलर डॉट होता है जिससे कंप्यूटर कैन कंट्रोल द स्क्रीन। मतलब जितने अच्छे पिक्सल्स होंगे, कहते हैं ना कि इमेज ख़राब आ रही है तो पिक्सल्स ख़राब हैं, ठीक है भाई। तो इमेज को आप डॉट पर इंच की उसमें मेज़र करते हो, ठीक है। तो पिक्सल जो होता है पिक्चर फॉर शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल इज़ द स्मॉलेस्ट डॉट द कंप्यूटर कैन कंट्रोल ऑन द स्क्रीन। पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होते हैं? एक स्मॉल कंप्यूटर जो यूजुअली रन ऑन बैटरीज। एक छोटा कंप्यूटर होता है जो यूजुअली रन किया जाता है बैटरीज में। इन द कैटेगरीज ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर आर लैपटॉप। पोर्टेबल कंप्यूटर आपके क्या हो सकते हैं? लैपटॉप हो सकते हैं, नोटबुक हो सकता है, सब नोटबुक और पाम टॉप, ये सारे आपके क्या हैं भी? पोर्टेबल कंप्यूटर हैं। दैट इज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप इजीली इनको लेके जा सकते हो। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपके नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन में हम जिनको यूज़ करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन में हमने 5 कंपोनेंट देखे थे ना, तो उसमें आपका एक प्रोटोकॉल भी था। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन दैट डिफाइन द प्रोसीजर टू फॉलो व्हेन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा। जब आप डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करवाते हो तो आप कौन सा प्रोसीजर जो है फॉलो कर रहे हो, वही आपका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल डिफाइन द फॉर्मेट, टाइमिंग, सीक्वेंस एंड एरर चेकिंग यूज्ड ऑन द नेटवर्क। कि कौन सा फॉर्मेट है, कौन सी टाइमिंग है, सीक्वेंस क्या है, कितनी देर में आपने डेटा को भेजा है, वही सारा आपका क्या है? प्रोटोकॉल। रिजोल्यूशन क्या होता है भाई? रिजोल्यूशन जो होता है, आपने देखा है ना कि जब हम अपन लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर रिजोल्यूशन जो है 144, 240, 360, 480, 720, ठीक है, इस तरीके से आपको रेजोल्यूशन दिखता है। तो अगर आप 1044 पे वीडियो चलाते हो तो बहुत ही कम, मतलब ब्लर सी आपको वीडियो दिखाई देती है, जो आपका कंटेंट है वो आपको साफ दिखाई नहीं देता। 240 पे भी आपको जो है थोड़ा सा बेटर हो जाता है 144 की कंपैरिजन में। तो इस तरीके से जितना हाई रेजोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा आपको जो पिक्चर्स क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी दिखाई देगी, ठीक है। तो वही आपका रेजोल्यूशन होता है। द साइज एंड क्वान्टिटी ऑफ डॉट्स दैट मेक अ प्रिंटेड पेज स्क्रीन ऑन स्कैन्ड इमेजेस, ठीक है। अब देखो रन टाइम क्या होता है? रन टाइम वो होता है एरर दैट अक्कर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। वो एरर जो आपके रन टाइम पे आती है, ठीक है, जो भी रन टाइम पे अक्कर होती है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसमें आप जो है कोई भी कॉपी को स्कैन करवा के आपके कंप्यूटर में डालते हो, ठीक है। यूज टू कॉपी और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू अ कंप्यूटर्स मेमोरी इन डिजिटल फॉर्म विदाउट रिक्वायरिंग मैनुअल कीइंग, ठीक है। SCSI क्या होता है? SCSI स्टैंड्स फॉर स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI क्या होता है? एक स्मॉल कंप्यूटर होता है, सिस्टम इंटरफेस होता है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग अ हार्ड ड्राइव टू कंप्यूटर। क्या होता है भी? कनेक्ट करवाते हैं हार्ड ड्राइव से कंप्यूटर में। सीरियल पोर्ट क्या होता है? सीरियल पोर्ट जो होता है एक आउटलेट होता है कंप्यूटर का, जो कि यूज़ किया जाता है अटैच अ डिवाइस सच एज मोडम। मोडम के रूप में उसको अटैच किया जाता है। सीरियल पोर्ट सेंड जो सीरियल पोर्ट होता है वो डेटा को सेंड करता है बिट्स की फॉर्म में डाउन द वायर वन एट अ टाइम इन अ सीरीज। सर्विस पैक क्या कहलाता है? इट इज़ एन अपडेट टू अ सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है वर्जन को, दैट फिक्स एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सच एज अ बग और प्रोवाइड एनहेंसमेंट टू द प्रोडक्ट दैट विल अपीयर इन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। TCP/IP क्या होता है भाई? आपका TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि अनकम्पास मीडिया एसेस, पैकेट ट्रांसपोर्ट, सेशन कम्युनिकेशन, फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल एंड टर्मिनल इम्यूलेशन। TCP/IP जो होता है वो सपोर्ट करता है बाय लार्ज नंबर ऑफ SW वेंडर्स एंड अवेलेबल ऑन मेनी कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम PC टू मेन फ्रेम, ठीक है। TCP/IP एक तरीके का आपका प्रोटोकॉल भी है, जैसे OSI मॉडल है वैसे ही आपका TCP/IP मॉडल भी है, जिसमें आपकी 5 लेयर होती हैं, कहीं कहीं पर 4 लेयर गिवन होती हैं, ठीक है। अब देखो ट्रबल शूट क्या होता है? ट्रबल शूट जो होता है वो आइसोलेट द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम एंड फिक्स इट। मतलब आप क्या करते हो? प्रॉब्लम को ढूंढते हो कि कहाँ से है और फिर उसको फिक्स करवाते हो। इन केस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रबल शूट इज़ यूजुअली यूज्ड व्हेन द प्रॉब्लम इज़ हार्डवेयर रिलेटेड। ट्रबल शूट जो होता है कि यूजुअली प्रॉब्लम होती है जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स जो होता है वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स क्या होता है? वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अपग्रेड क्या होगा? A new version of a software or hardware product designed to replace an older version of the same product। अपग्रेड क्या होता है कि जैसे फ़ोन में भी क्या होता है, जब अपन लोग फ़ोन लेते हैं ना, तो जो आपका सिस्टम का जो वर्जन है, मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो टाइम टू टाइम अपडेट रहता है।
तो बोलेगा कि अपग्रेड कर दे क्या। तो अपग्रेड का मतलब ये होता है कि जब पुराने को आप नए में चेंज कर देते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस स्टैंड फॉर यूनी इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ठीक है, यूपीएस आप लोग लगाते हो ना ताकि एकदम से लाइट चली जाए तो आपके सिस्टम पे एकदम से अफेक्ट ना पड़े। इट इज़ पावर सप्लाई दैट इंक्लूड अ बैटरी टू मेंटेन पावर इन द इवेंट ऑफ पावर कट। जब आपकी लाइट चली जाती है तो उस टाइम पे ये मेंटेन करता है फॉर सेवरल मिनट्स टू सम आवर्स। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जो कि परफॉर्म करता है वेरी स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, एक टास्क होता है जो कि मैनेज किया जाता है सिस्टम रिसोर्सेज के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपकी डे 31 वाली वीडियो होती है ख़त्म, और सिर्फ आपके 9 डेज़ बचे हैं, और 9 डेज़ में हमारा डेटा स्ट्रक्चर रहता है और C++ रहता है और एड्रेसिंग मोड रहता है। मेरी तरफ से भाई मैंने अपनी तरफ से जो है इतना पूरा करवा दिया है। आपको फिर भी कहीं डाउट लगता है या कुछ आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो हमेशा की तरह तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बनता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी बेनिफिट हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।